अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को ढेरों ढेरों ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की उम्मीद है कि ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। हमारी भी बहुत अच्छी गुज़री है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं थर्ड डे ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और मेरी तबीयत भी अच्छी खासी ख़राब है। नज़ला हुआ हुआ है, फ़्लू हुआ हुआ है, फ़ीवर हुआ हुआ है हल्का फुल्का सा। और ईद के साइड इफ़ेक्ट्स यही निकलते हैं कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। खैर, ये जनाब चांद रात का व्लॉग है और चांद रात पे थोड़ी देर आउटिंग के लिए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला देखने के लिए बाहर निकले थे। और ये आइसक्रीम वगैरह हमने एंजॉय की थी। शॉपिंग ऐसा सच कुछ भी मैंने नहीं करना था, बस एवें ही निकले थे हवा खोरी के लिए। तो ये नेक्स्ट डे का सुबह का व्लॉग है। तो जनाब मैं सिवैयाँ बना रही हूँ यहाँ पे, और मुझे घी वाली सिवैयाँ बनानी थी, लेकिन बच्चों ने रात को कहा था कि उसमें दूध डाल के थोड़ा शीर खुरमा टाइप बना लें। लेकिन ये शीर खुरमा नहीं बना, सिवैयाँ ज़रा ज़्यादा थी, दूध मेरे पास कम था, इसी वजह से थोड़ी इकट्ठी हो गई थी। और सिवैयाँ तो नहीं, लेकिन हलवा टाइप कुछ बन गया था। खैर, मैंने यहाँ पे नट्स वगैरह इसमें शामिल कर लिए थे। मीठा था, बहुत मज़े का बन गया था, फिर भी खा लिया था सबने शौक़ से। नाश्ता मैं ईद वाले दिन नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे सिवैयाँ उठते ही खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। तो हमने इसी से नाश्ता कर लिया था सुबह ईद का। ईद वाले दिन मैंने यखनी पुलाव बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। और जल्दी बना लिया था, क्योंकि बच्चे सिवैयाँ खाते हैं सुबह उठते ही, मैं भी और बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी। उसके बाद इनको भूख भी जल्दी से लगती है, और ईद वाले दिन खाना पीना ही होता है। और यही हम लोगों की सबसे बड़ी इंजॉयमेंट होती है कि खाना पीना हो। तो मैंने फटाफट से यखनी पुलाव बना लिया था, साथ में शामी कबाब मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिए थे। खाना वगैरह बना के, खाना बच्चों को दे के, ख़ुद भी खा के, उसके बाद ही मैं फ़्रेश होती हूँ और फिर मैं कपड़े चेंज करती हूँ और ईद के लिए तैयार होती हूँ। क्योंकि मेरा दिल करता है कि जब मैं तैयार हो जाऊँ तो मुझे किचन का कोई भी काम न करना हो। इसलिए मैं एंड में तैयार होती हूँ। बच्चे तैयार हो चुके थे, लेकिन मैं आखिर में तैयार हुई थी खाना वगैरह बच्चों को देने के बाद। जी जनाब, मैंने खाना वगैरह रेडी कर दिया था और हम लोग खाने के लिए बैठ रहे थे, और सच में बहुत ज़्यादा भूख लगी थी बच्चों को भी और मुझे भी। तो यहाँ पे मैंने पुलाव बनाया था, शामी कबाब बनाए थे, सैलड रायता वगैरह बना लिया था, और साथ में थोड़ा सा मैंने क्रीमी सैलड भी बना लिया था, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये हमारा था ईद का मेन्यू। खाना वाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे आप लोगों के साथ, वो भी मैं वीडियोज़ शेयर करती हूँ। मेरे साथ आप लोग रहिएगा। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। जी, तो खाने के बाद ही मैंने अपनी बेटी से मेहंदी लगवाई थी हाथ पे, और एक हाथ पे हल्की फुल्की सी मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि मैं रात को मेहंदी नहीं लगवाती बच्चों से। मेरी बेटी बहुत अच्छी लगा लेती है, ख़ुद सारे बच्चे मिलजुल के एक दूसरे को लगा लेती हैं, लेकिन मैं फिर दिन में खाना वाना बनाने के बाद मेहंदी लगाती हूँ। क्योंकि फिर जितनी देर आप किचन में रहते हैं, पानी में आपका हाथ रहता है और मेहंदी उतर जाती है। इसी वजह से मैंने तसल्ली से फिर बैठ के मेहंदी लगवाई थी। उसके बाद हम लोग तैयार हुए थे और बच्चे और हम लोग रेडी हुए थे, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग आउटिंग के लिए बाहर चले गए थे।
जी, तो ये ईद वाले दिन शाम का टाइम है और हम लोग बाहर निकले थे, तकरीबन लेट निकले थे। तो 6 साढ़े 6 7 का टाइम है और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, बहुत प्यारा मौसम था ईद वाले दिन। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़े भी बहुत ठंडे गुज़रे हैं और ईद भी बहुत ही अच्छी गुज़री है, बहुत ठंडी ठंडी ईद थी। तो ये हम लोग थोड़ा ऐसे ही घूम फिर रहे थे रोडों पे इंजॉय कर रहे थे और ईद का रौनक मेला देख रहे थे। और रात को ज़रा लेट हम लोगों ने खाना वाना बाहर से खाया था और उसके बाद घर वापस आए थे। अच्छा जी, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुज़री है, क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या बनाया और किस तरह से ईद को एंजॉय करते हैं आप लोग। हम लोग मुल्तान में अगर होते हैं तो इसी तरह से हमारी ईद गुज़रती है। सुबह घर में खाना वाना बनाते हैं और रात को इस तरह से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा रिलेटिव्स यहाँ पे मुल्तान में नहीं है। मेरा ससुराल और मेरा जो मैका है, मेरे अम्मी अब्बू हैं, वो सारे जामपुर में होते हैं। इसी वजह से हमारी इधर मुल्तान में तो इसी तरह से ईद गुज़रती है। अगर जामपुर चली जाऊँ उनके पास तो फिर बहुत ज़्यादा रौनक होती है वहाँ पे, क्योंकि सारी फैमिलीज़ फिर इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे चाँद दिखाने की कोशिश कर रही थी जो ईद वाले दिन निकला हुआ था। ये देखें, बहुत प्यारा लग रहा था चाँद और हल्के हल्के से बादल थे, बहुत ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत प्यारा मौसम था। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा और बच्चों को अब भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था तो हमने पिज़्ज़ा खिलाया था बच्चों को और पिज़्ज़ा एंजॉय करें यहाँ पे बच्चे। तो ये थी हमारी पूरे दिन की रूटीन। ईद वाले दिन हमने क्या किया और किस तरह से ईद वाला दिन गुजारा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हुई हुई है, तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ पसंद ना आए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।